हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है वो बिहार जी के जीएस की श्रृंखला चल रही है। इसमें हमने लगभग जो है 850 प्रश्न जो है अपने बिहार जी के जीएस की जो है हिस्ट्री से, केवल बिहार हिस्ट्री से देखे थे। अभी हम जो है हमारा पिछला सेशन जो हुआ है उसमें हमने बिहार की ज्योग्राफी स्टार्ट की है, जिसमें हमने जो है 50 प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे जो है सॉल्व करने वाले हैं। आपका जो है प्यार इस सेशन को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए मैं इसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखिए, आप एक बार जो है आप सभी को अनामिका मैम के द्वारा ये सभी चीज़ें करवा दी गई हैं। मैं दोबारा आपका जो है रिवीजन करवा रहा हूँ। और ये आपका जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये कोई स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नहीं है, ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तो है ही है। इसके अलावा आपके बीपीएससी एईडीओ, बिहार पुलिस या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या अभी कुछ दिन में हुए हैं, उन सभी से यहाँ पर सवाल आपसे बनेंगे। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था, ये आपको होमवर्क दिया था कि छोटा नागपुर पठार की जो है मुख्य फसल क्या है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चावल। ठीक है, केवल चावल जो है ये आपकी छोटा नागपुर पठार की जो है मुख्य फसल है। बाकी मकई, दलहन और गेहूँ यहाँ पर नहीं उपजाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्यतः आपको जो मिट्टी मिलती है वो लाल और लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो वर्षा आधारित जो है मिट्टी मिलती है और वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल जो है चावल यहाँ की जो है प्रधान फसल है, याद रखिएगा। तो इसका जो है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा और केवल ए जो है इसका सही हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 52 नंबर का सवाल है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। मुख्य नगद फसल मतलब जिसको बेचकर जो है किसान पैसा कमाते हैं और जिसका उत्पादन मुख्यतः जो है बेचने के लिए ही किया जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, बिहार राज्य की बात कर रहा है, रबड़ की खेती बिहार में होती नहीं है। इसके अलावा चाय भी नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन जो है गन्ना जो है मुख्यतः किया जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार जो है गन्ना बिहार की जो है प्रमुख नगद फसल है। इसका उपयोग जो है मुख्यतः चीनी, गुड़, एथेनॉल और खांड बनाने में किया जाता है। ये भी गुड़ से ही बनता है, खांड भी। और राज्य के पश्चिमी और उत्तर मध्य जिलों जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर आदि में इसका उत्पादन जो है किया जाता है। इसके अलावा बिहार में चाय, रेशम और मक्का जैसे अन्य नकदी फसलें भी हैं, परंतु सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख और पारंपरिक जो नकदी फसल गन्ना ही है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अब कहा जा रहा है भारत में सिलिकॉन वैली का नाम किसे दिया गया है। भारत में सिलिकॉन वैली का नाम किससे दिया गया है, तो भारत की सिलिकॉन वैली जो बोलते हैं इसे हम बेंगलुरु को बोलते हैं, याद रखिएगा बेंगलुरु को। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1 जनवरी 2003 को बिहार राज्य में जो है कोयले के भंडार मिलियन टन में थे। तो देखिए 2003 की बात कर रहा है और ये 2005 में सवाल पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 1 जनवरी 2003 तक जो है 160 मिलियन टन का अनुमान था। 160 मिलियन, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार जो है 160 मिलियन टन थे। यह आंकड़ा उस समय सरकारी सर्वेक्षणों और खनन विभाग के आंकड़ों पर आधारित था। बिहार के प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है राजौली, जो नवादा जिला में पड़ता है, और शेखोपुर सराय जो शेखपुरा में पड़ता है, और बांका जिला जो है औरंगाबाद जिला, और गुजरात क्षेत्र आदि इसमें सम्मिलित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं। तो बिहार में कोयला मिलता है, ठीक है, या लौह मिलता है, या इसके अलावा पेट्रोलियम। तो बिहार में आपको दोस्तों कोयला भी मिलता है और लौह भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, लेकिन आपको पेट्रोलियम नहीं मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है, इसीलिए देखिए पहला, दूसरा, तीसरा कौन से विकल्प में दिया गया है, तो ये आपका सी विकल्प में दिया गया है। हमारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कोयला अभी आपको मैंने बताया कि कहाँ कहाँ मिलता है, नवादा जैसे जिलों में पाया जाता है। और हमारा जो लोह है इसके मिलते हैं ये जो है रोहतास और गया के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। मैग्नीज आपको जो है जमुई जिले में इसकी उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है ये सही है। ठीक है, अब देखिए चूना पत्थर या लाइमस्टोन कहाँ पे पाया जाता है, कैमूर में। देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक है,
सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए करिए, कहीं कहीं देखिए सही नहीं है भी लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कौन सा जो है सही ये पूछा है। 66वीं बीपीएससी का ये सवाल है। और कैमूर में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माइका जो है ये आपका नवादा और गया और जमुई में पाया जाता है। ये जो है भागलपुर में नहीं पाया जाता है, ये जो है भागलपुर में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये तो आपका गलत हो गया। अब आपका जो क्वार्ट है ये आपका नवादा और गया में पाया जाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और लेड जिंक जो है ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका गया में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शन जो है सही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बुक में आपके केवल ए दिया गया है। जबकि आपका लेड जिंक जो है ये भी गया में आपको देखने को मिलता है, और लाइम स्टोन जो है ये आपका कैमूर में देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ये उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है। ई विकल्प आप लोग एक बार देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बिहार में लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है। बिहार में जो है लौह अयस्क जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए ये 1996 का सवाल है, और तब जो है बिहार से जो है झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो प्रश्न के अनुसार आपका जो है सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है, सिंहभूम जिले में डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब तो इसका बंटवारा हो गया है और ये जो है झारखंड में है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न के अनुसार सिंहभूम जिला जो है अब ये झारखंड में है। यहाँ जो है लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र था बिहार का, और यहाँ बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता था। सिंहभूमि क्षेत्र में चिड़िया, गुआ, बुधाबरन जैसे महत्वपूर्ण खाने स्थित है। अगला सवाल देखिए, भारत में बिहार जो है अग्रणी उत्पादक है। तो किस चीज़ का बिहार जो है किसका अग्रणी उत्पादक है दोस्तों, तो ये जो है अभ्रक का है, ठीक है, अभ्रक का है, याद रखिएगा। देखिए ये 1997 का सवाल है, और तब के अनुसार जो है ये आपका अभ्रक हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1997 के अनुसार बिहार और इसमें झारखंड दोनों सम्मिलित होंगे, याद रखिएगा। जब भी हम 2000 से पहले की बात करेंगे तो उसमें बिहार जब बात करेंगे तो उसमें झारखंड भी आपको सम्मिलित दिखाई देगा। ये जो है अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। नवादा, गया, जमुई और शेखपुरा जैसे जिलों में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक जो है पाया जाता है, और अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंसुलेशन और कॉस्मेटिक और पेंट जैसे उद्योग में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। बिहार के किस जिले में जो है अभ्रक का भंडार है। तो अभी आपने देखा कि जो है अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है, तो नवादा, गया और जमुई और शेखपुरा जैसे जिलों में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल और केवल जो है गया दिख रहा है, तो इसलिए हमारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। देखिए फिर से वही सवाल है, ठीक है, 42वीं बीपीएससी का सवाल है। चूना पत्थर, कोयला, ग्रेफाइट और पायराइट। तो यहाँ पर देखिए अगर जो है ग्रेफाइट तो अभ्रक भी दिया नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है पायराइट दिया गया है। पायराइट में जो है बिहार का अग्रणी स्थान है और अभी भी है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए पायराइट के उत्पादन में बिहार का जो है एकाधिकार रहा है, और पायराइट को आमतौर पर जो है फूल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, और भारत में पायराइट का एकमात्र प्रमुख स्रोत जो है ये बिहार में है। विशेष रूप से ये कहाँ पर पाया जाता है, बिहार के रोहतास जिले के अमझौर क्षेत्र में ये पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है, ये सवाल तो आप गलत ही नहीं करेंगे। ये आपको जो है जमुई में देखने को मिलता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको जो है कौन सा विकल्प सही लग रहा है, तो जमुई जो है यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए बिहार के जो जमुई जिले में है, यहाँ सोने की जो है उपलब्धता की पुष्टि की गई है, और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा जमुई के कुंदर सोनो क्षेत्रों में सोने के भंडार की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 44% सोने का भंडार जो है मौजूद है। अगला सवाल देखिए, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। बिहार में जो है कोयले का अनुमानित भंडार कितना है ये आपको बताना है। ये 2008 का सवाल था, 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये आपका पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये 16 करोड़ टन हो जाएगा, ठीक है, 16 करोड़ टन हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संसार का सर्वोत्तम खनिज जो है अभ्रक जो है प्राप्त होता है। अब ये कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो अभ्रक जो प्राप्त होता है दोस्तों, ये जो है हजारीबाग से प्राप्त होता है, ठीक है, हजारीबाग से। तो बी इसका दूसरा नंबर सही है। दूसरा आपको किस में, देखिए बी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में, याद रखिएगा। इसका जो है बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
मूरी, ठीक है, मूरी माना जाता है। मूरी जो है ये किसका प्लांट है? तो मूरी जो है आपने अगर नहीं सुना होगा तो जान लीजिए, ये एल्यूमिनियम का प्लांट है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का प्लांट है। बी विकल्प सही हो जाएगा। ये झारखंड राज्य के जो है रांची जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो मूरी जो है ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड में देखने को मिलेगा, ये रांची ज़िले में स्थित है और ये एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पर जो है आपको एल्यूमिनियम प्लांट जो है स्थापित किया गया है और यहाँ जो है हिंडाल्को के द्वारा जो है ये एल्यूमिनियम जो प्लांट है ये आपका संचालित किया जाता है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मूरी जो है ये झारखंड राज्य के रांची ज़िले में स्थित एक औद्योगिक नगर है और यहाँ भारत का एक प्रमुख जो है एल्यूमिनियम प्लांट स्थित है, जो हिंडाल्को के द्वारा हिंडाल्को का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी के द्वारा संचालित है। इस प्लांट में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का उत्पादन जो है किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा उद्योग जो है मूरी में स्थापित है? तो अभी आपने देखा कि मूरी में जो है आपका एल्यूमिनियम उद्योग जो है स्थापित है। कौन सा उद्योग? एल्यूमिनियम उद्योग। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पलामू या रांची जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू और या जो है रांची जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। 44वीं बीपीएससी का सवाल है। पलामू कहाँ पे है? तो अभी जो है झारखंड में है। अगला सवाल देखिए कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है ये बिहार से प्राप्त है? देखिए ये भी 1996 का सवाल है और 2000 से पहले मैंने बताया जब भी हम बिहार की बात करेंगे तो उसमें झारखंड को सम्मिलित करके ही बात करेंगे, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लगभग जो है 36%, ठीक है, लगभग 36%। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा स्थान है इसका। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, झारखंड का लौह अयस्क में जो है उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड में जो है लौह अयस्क उत्पादन में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जिला कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंहभूमि, ठीक है, सिंहभूमि। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1995 के संदर्भ में जब यह प्रश्न पूछा गया था, बिहार जिसमें झारखंड भी शामिल था और देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में जो है तीसरे स्थान पर था। ये तो उसका आपकी इसके पहले का जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। बाकी आपका सिंहभूमि में जो है यहाँ पर आपको लौह अयस्क का उत्पादन जो है आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें जो है कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में जो है सोने की खानें जो है ये कहाँ स्थित थी आपकी? तो ये पटना में थी, ठीक है, बी विकल्प जो हो जाएगा इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17वीं शताब्दी में पटना न केवल एक प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था बल्कि ऐतिहासिक और दस्तावेजों और यात्रियों की रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्षेत्र में जो है सोने के खाने की भी चर्चा मिलती है। अगला सवाल देखिए, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में जो है पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। ऐसा कहा जा रहा है कि रोहतास में जो है ये पाइराइट का जो है सर्वाधिक भंडार है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चूना पत्थर जो है ये आपका कैमूर में, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो चूना पत्थर आपका देखिए रोहतास में पाइराइट सर्वाधिक है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी आपको कराया। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। और चूना पत्थर जो है मुख्यतः कैमूर, रोहतास और नालंदा जिलों में पाया जाता है, ठीक है। तो नालंदा कह रहा हूँ, नवादा जिलों में पाया जाता है, तो ये भी आपका लगभग सही हो जाएगा। और जमुई जिले में जो है सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका लगभग सभी कथन जो है सही दिख रहे हैं, ठीक है, तीनों कथन जो है ये सही है। लेकिन आपका देखिए 1 3 देखिए कोई भी जो है 1 2 3 नहीं सम्मिलित है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हमारे तीनों कथन जो है ये हमारे सही हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से बिहार में पाए जाने वाले किस खनिज द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है? तो कौन से खनिज से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये जो है लोहे का जो है एक और है, अयस्क है, याद रखिएगा। और यहीं से जो है हेमेटाइट से ही जो है लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न के अनुसार बिहार विशेषकर जो है पूर्व बिहार, झारखंड जैसे सिंहभूम जिले में हेमेटाइट के भंडार पाए जाते हैं और हेमेटाइट एक प्रमुख लौह अयस्क है जिसमें से लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार का प्रथम रामसर जो है क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का जो है प्रथम रामसर स्थल आपका कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कांवर झील का आपने नाम सुना होगा और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये बिहार के बेगूसराय में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये 2020 का सवाल है, 66वीं
बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार का पहला रामसर जो क्षेत्र है वो कांवर झील है, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह क्षेत्र जो है 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बनाता है और जो है कांवर ताल झील जैसे जैव विविधता और पक्षी प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर जगह पूछी थी, यहाँ पर जो है स्थल पूछ लिया है, तो ये आपका कांवर झील हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है कांवर झील? तो ये आपका बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय में है, भूलिएगा मत, ये हर लगभग अब जो है सभी पेपर में ये सवाल बनने लगा है, तो ये बेगूसराय में स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में है? तो भीमबांध जो है ये बिहार के मुंगेर जिले में पड़ता है। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका मुंगेर जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और देखिए एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर देखिए भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। कब? 1976 में। और इसे यह जो है 681.99 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य में 2 मुख्य बायोम, घास के मैदान और जंगल हैं। यहाँ मोर, ग्रे पार्टिज, बटेर, मालाबार, हार्नबिल, बाज और पतंग सहित अन्य जानवर की किसी भी अन्य प्रजाति से अधिक अभ्यारण्य अपने एवियन जीवन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो ये 1976 में स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पे है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग जो है इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जो है या वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर बोध गया। ठीक है, बोध गया जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ऊपर के सवाल में जो है इन्होंने जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है और ये हजारीबाग होगा नहीं। ठीक है, 77 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर इन्होंने हजारीबाग बोला है, लेकिन हजारीबाग मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा, इसका भी गया ही सही होगा। ठीक है, तो सी विकल्प इसका भी सही होगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद जो है बताइएगा। मैं भी अपने जो है चेक कर लूँगा एक बार और अगले सेशन में आपको बता दूंगा। देखिए बिहार का वह शहर जो वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है वो हजारीबाग है। हालांकि वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है और पहले यह बिहार का हिस्सा था। और यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे तेंदुआ, हिरण, जंगली सुअर और कई पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको जो है थोड़ा सा जो है स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैं इसको जो है दोबारा बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके थोड़ा सा जो है 78 नंबर और 77 नंबर। ठीक है, मुझे तो गया लग रहा है और यहाँ पर आपका हजारीबाग लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि कौन सा सही है। अगले सेशन में इसको देख लेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? जो है बिहार निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आसान सा सवाल है, ये केवल जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है और वो आपका पश्चिम चंपारण में आपको देखने को मिलता है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प। देखिए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और यह जो है पश्चिमी जिले में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह उद्यान जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और यहाँ कई वन्यजीव विशेष रूप से बंगाल टाइगर, हिरण, तेंदुआ और अन्य प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। यह उद्यान नेपाल की सीमा के पास स्थित है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जो है उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? देखिए ये सवाल आपका 67 बीपीएससी में पूछा गया था, तो ये आपका भागलपुर में खोला गया है। याद रखिएगा भागलपुर में ए विकल्प है जो इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए उत्तर भारत का पहला जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है ये बिहार के भागलपुर में 7 नवंबर 2020 को जो है खोला गया है। यह देश का चौथा और बिहार का जो है पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है जो सुंदरवन क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस केंद्र का जो उद्देश्य जो है प्रवासी पक्षियों और गरुड़ों के प्रवास, विकास, संख्या, उड़ान मार्ग और प्रजनन आदि का जो है अध्ययन करना है। अगला सवाल देखिए, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये बिहार के कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में स्थित है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और ये सवाल आपका 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में आपका पूछा गया था।
देखिए, यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर लंबे हिस्से में फैला हुआ है। और इस अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य गंगा की जो है डॉल्फिन और अन्य जलीय वन्य जीवों का जो है संरक्षण करना है। देखिए, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया था? निम्नलिखित में से किसने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरू की थी? ये आपको बताना है। 82 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। देखिए, इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा हम देखेंगे। गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू की गई थी और यह गिद्धों की घटती संख्या को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना 1990 में हुई थी और यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह राज्य का जो है एकमात्र टाइगर रिजर्व है। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, भारत की राष्ट्रीय जो है स्तनी है। ठीक है, या स्तनधारी जो जीव है भारत की वो कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बाघ। ठीक है, ये आपका जो बाघ है ये आपका नेशनल मैमल है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो है डी विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय स्तनी या राष्ट्रीय पशु है जिसे 1972 में मान्यता दी गई थी। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके अलावा भारत के अन्य राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं, जैसे राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका मोर है। 1963 में बाकी राष्ट्रीय जो जलीय जीव है यह गंगे डॉल्फिन है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई जो है सबसे अधिक है? तो बिहार के जो है कौन से जिले में है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 84 नंबर का सवाल, ये आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, पटना हो जाएगा। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वो लगभग 445 किलोमीटर है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है ये जो है पटना ज़िले से होकर बहती है, सबसे ज़्यादा लंबी। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और ये कहाँ कहाँ से बहती है तो ये भी देख लीजिएगा। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार और मुंगेर जैसे जिलों से ये गुजरती है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो कितने जिले जो हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं, याद रखिएगा 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ये 12 जिले ऐसे हैं जहाँ से जो है गंगा नदी गुजरती है और ये इसके किनारे स्थित हैं। फिर से देख लीजिएगा, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और जो है भागलपुर, कटिहार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, त्रिवेणी नहर जो है ये किस नदी पर निर्मित है? तो कौन सी नदी पर त्रिवेणी नहर जो आपकी निकलती है ये गंडक नदी से निकाली गई है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं और 64वीं बीपीएससी में 2017 और 18 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है और जो है यह बिहार राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण नहर प्रणाली है जो सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करने वाली एक प्रमुख नदी है। इसे कभी कभी नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में गंडक नदी की लंबाई जो है ये कितने है? 260 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा रेखा का निर्माण करती हैं? ठीक है, कौन सी नदियां जो है सीमा रेखा का निर्माण करती हैं? कमला, सोन और बागमती, या बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा? ठीक है, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, या कर्मनाशा, गंडक और घाघरा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, उत्तरी कोयल और अजय और पुनपुन ये बिल्कुल नहीं होगा, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा भी नहीं होगा, कमला, सोन और बागमती भी नहीं है, ये आपका कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। ठीक है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदियों का सही समूह जो है ये आपका हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा नदी का उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में एक जो है महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजन ये करती है और इसी प्रकार गंडक और घाघरा नदियाँ भी दोनों राज्यों के बीच जो है प्रवाहित होती हैं और सीमांकन में भूमिका निभाती हैं। अगला सवाल देखिए, पूर्व में बंगाल का दुख जो है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली कौन सी नदी है? तो बिहार से उद्गम होने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए, 1999 का सवाल है, तो ये आपका दामोदर नदी हो जाएगी। अब ये बिहार से नहीं बहती है, ये आपका झारखंड से बहती है, याद रखिएगा। ये झारखंड के पलामू जिले से होकर निकलती है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दामोदर नदी को जो है बंगाल का सोरो या बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि यह बंगाल क्षेत्र में बार बार जो है विनाशकारी बाढ़ लाती थी। इसका उद्गम बिहार के पलामू जिले से होता है और यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है लगभग 592 किलोमीटर है।
अगला सवाल देखिए, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, बिहार में जो है दामोदर प्रवाहित होती है तो कैसे, ये आपको बताना है। तो ये जो है भ्रंश घाटी में या काष्ठ प्रदेश में या कछारी क्षेत्र में, या जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए ये बिहार में नहीं बहती है, ये जो है झारखंड में बहती है। और ये सवाल क्योंकि 1997 का है तो इसीलिए इसमें जो है झारखंड को भी सम्मिलित माना गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है। अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या कामा झील। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका अनुपम झील जो है बिहार में आपको देखने को मिलेगी। और ये कहाँ पर है ये आपका, तो ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, याद रखिएगा कैमूर में स्थित है। बाकी सांभर झील आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, ये आप सभी लोग जानते हैं। बाकी सुखना और कामा झील कहाँ पे है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अनुपम झील कहाँ पे है, तो बिहार के कैमूर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये हुंड्रू जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है। हुंड्रू जलप्रपात जो है किस जगह के पास है, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो है झारखंड, रांची कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है और यहाँ से सवाल आपका बार बार पूछा जाता है। तो हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य के रांची जिले के पास स्थित है और यह जलप्रपात प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। और यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर या 322 फुट है। और रांची और इसके पास कई अन्य प्रसिद्ध जलप्रपात भी हैं, जिसमें दसाम जलप्रपात, जोना जलप्रपात और हिरणी जलप्रपात जो है ये प्रमुख है। अगला सवाल देखिए, जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे है। जमशेदपुर जो है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आंसर भी आपको दिख ही गया होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। जो जमशेदपुर है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और यह नदी जो है झारखंड के रांची जिले से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए ओडिशा में प्रवेश करती है। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई जो है ये आपका 474 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। सोन और गंगा जो है ये कहाँ पर मिलती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या बक्सर में या पटना में या भोजपुर में या नालंदा में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो है पटना जिले में स्थित है, याद रखिएगा। पटना जिले में बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है ये आपका पूछा गया था। देखिए सोन और गंगा नदी का संगम जो है ये बिहार के पटना जिले में स्थित है और सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और अंततः जो है पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई लगभग जो है 784 किलोमीटर है और यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, जिससे इसके किनारे पर कई खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मयोनी हिल जो है, ब्रह्मयोनी पर्वत जो है या ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में आपका मिलता है, याद रखिएगा। तो ये आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगा, तो ये आपका बिहार के गया जिले में आपको देखने को मिलता है। ब्रह्मयोनी जो हिल है ये गया जिले में आपको देखने को मिलता है। 67वीं बीपीएससी में प्री 2022 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ब्रह्मयोनी हिल जो है ये बिहार के गया जिले में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध पर्वत है जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। गया हिंदू तीर्थस्थलों में से एक है और यह विशेष रूप से पिंडदान और मोक्ष प्राप्ति की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फिर से ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर किया गया है। देखिए 69वीं बीपीएससी का सवाल है, 2023 में इस पूछा गया था और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है गंडक नदी से निकाली गई है। ठीक है, त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से निकाली गई है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी पर निर्मित है और यह बिहार राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण नहर प्रणाली है, जो मैंने बार बार आपको बताया है। और यह सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। ये नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है, निकलकर इसे जो है नारायणी नदी भी कहा जाता है। लंबाई कितनी है, लगभग तो 260 किलोमीटर। देखिए कोसी मैदान की जो है माध्य समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई कितनी है। कोसी का जो मैदान है इसकी जो है माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर जो है ये सही हो जाएगा। ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था और ये आपका बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कोसी मैदान जो है बिहार के उत्तरी भाग में स्थित एक समतल क्षेत्र है जो कोसी नदी के प्रवाह के कारण बना है। कोसी मैदान की औसतन ऊंचाई जो है ये लगभग 30 मीटर है।
यह मैदान मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि कोसी नदी अपने बहाव के मार्ग को बदलती है रहती है, जिससे यहाँ की भू आकृति जो है प्रभावित होती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी जो है गंगा से मिलती है। तो कोसी नदी जो है ये कुर्सेला में मिलती है, कटिहार के कुर्सेला में जो है ये कोसी नदी जो है ये गंगा से मिल जाती है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, का से कोसी और का से कुर्सेला और का से ही कटिहार होता है, तो इसका मिलान जो होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका कटिहार के कुर्सेला में होता है। देखिए कोसी नदी बिहार में गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। अंततः कुर्सेला जो कटिहार जिले में स्थित है यहाँ पर मिल जाती है। इस संगम स्थल का हाइड्रोलॉजिकल और भौगोलिक दृष्टि से जो है विशेष महत्व है। कोसी नदी नेपाल में स्थित जो है गोसाई कुंड ग्लेशियर और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। इसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से जो है अपवाहित है। तो कौन सी नदी प्रणाली से अपवाहित है, देखिए यमुना नहीं आती है, महानदी भी नहीं आती है, गोदावरी भी नहीं आती है, गंगा आती है। ठीक है, गंगा बहती है बिहार से, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार की जो भूमि मुख्य रूप से जो है गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित होती है और गंगा बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। राज्य के अधिकांश जिलों से होकर यह प्रवाहित होती है। इसके अलावा गंगा की कई सहायक नदियां भी बिहार से बहती हैं, जैसे कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन, कमला, कोसी और बागमती। आप सभी लोग ये सब जानते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो फतुहा के पास जो है गंगा में जो मिलती है उसका नाम है पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नाम है इसका। अब बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुनपुन नदी जो है बिहार की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। इसका संगम जो है फतुहा के पास होता है जो पटना जिले में स्थित है। पुनपुन नदी झारखंड के हजारीबाग जिले से निकलती है और पटना, जहानाबाद, अरवल और गया जिलों से होकर गुजरती है। पुनपुन नदी की कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, सेशन का लास्ट सवाल है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो दियारा भूमि है गंगा नदी की, इसका जो संबंध है ये किससे है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध जो है ये आपका दिया से है। ठीक है, दिया से है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए दियारा भूमि वह क्षेत्र है जो मुख्यतः गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित होता है। यह बाढ़ और जल प्रवाह के कारण समय समय पर परिवर्तित होता रहता है और इसकी भू आकृति का हिस्सा है। ठीक है, दियारा शब्द दिया से जुड़ा हुआ है, माना जाता है, जिसका अर्थ जल प्रवाह और बाढ़ से प्रभावित भूमि से है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से गंगा, गंडक, कोसी और सोन नदियों के किनारे विकसित होता है। अगला सवाल जो हमारा होने वाला है ये आप सभी के लिए होमवर्क होने वाला है और आपको बताना है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है, अब आपको इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के लिए सेशन में दोस्तों इतना ही। अभी थोड़ा सा जुकाम जो है अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। जल्दी ही मैं आपसे जो है 100 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। 100 क्या, मैं 200 भी क्वेश्चन एक सेशन में आपको जल्दी ही कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।